हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है लेक्चर के लिए वो आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि हमें डाइवर्सिटी पे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे कुछ करीबन एक हफ्ते के बाद में आप सबके एग्ज़ाम्स हैं, यूजी के एग्ज़ाम्स हैं, पीजी के एग्ज़ाम्स हैं। सो ये जो यूजी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें फ़र्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें सबसे आप कह सकते हैं लेंदी और जो टिपिकल टॉपिक है दैट इज़, और जो टिपिकल पेपर है वो है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोग्राम्स। इसमें सिलेबस कंपैरेटिवली लेंदी है सेकंड पेपर से, इसलिए इसे पढ़ने के टाइम पे आपको काफ़ी दिक्कत आ रही है। बहुत सारे इसमें टर्म्स हैं, बहुत सारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू यू, जो कि सेकंड पेपर जो सेल बायो है उससे ज़्यादा है। अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम रिवाइज़ करें। तो मैंने ये एक वीडियो आपके लिए बनाया है जो कि आई होप एग्ज़ाम पर्पस के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, जो कि मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं इन डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्ज़ाम्स। जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स में सबसे पहले यूनिट में कवर होता है दैट इज़ वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो वायरस, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो कुछ टर्म्स को आपको यहाँ पे ध्यान दे लेना है, जैसे कि यहाँ पे विरा, विरियन, विरियोइड्स, विरिसोइड्स। तो ये एक ही जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं, 4 टर्म्स हैं यहाँ पे। इनको आप देख लीजिए, इनमें क्या डिफरेंस है, ये आपको वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये पूछ सकते हैं, और मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी इज़ दिस कि वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इसका अराउंड जो मार्किंग होगी वो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगी। देन यहाँ पे आता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पॉइंट है, इसको आप पढ़ सकते हो। ये वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये शॉर्ट नोट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और इससे रिलेटेड जो डिसीज़ेस हैं वो भी पूछने के लिए आ सकती हैं, जैसे जैकब डिसीज़ है, मैड काउ डिसीज़ है, ये सारी जो है स्क्रैपी डिसीज़ है, ये सब इनमें पूछी जा सकती हैं। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। देन कम्स टू द लेटेंट फेज, इसके बारे में पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज़ अ लेटेंट फेज, or then eclipse stage, prophase, what is prophase, then temperate phase, donut, what is donut, what is capsid, what is capsomeres, how many capsomeres are there in a particular virus, और पैप्लोमर्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आपको बता रखा है, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फी, मोनोसिफेलो एंड एट्राइकस। ये जो हैं ये बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर जो फ्लैजिला होते हैं, सो देयर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रखा है। तो ये आपको 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। तो इसे तैयार करके रखना है। देन उसके बाद में सेक्स पहले, ये भी जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही रिलेटेड जो शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स हैं इनको आप वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप रेडी कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे सेलेक्टेड यहाँ पे दी हुई हैं जो कि काफ़ी कैचिंग है। आप इस तरीके से आपको एक आइडिया मिल सकता है कि कैसे ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद में आप सेकंड देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। एंड जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि हिस्ट्री यहाँ पे पूछ सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। वैसे तो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो यूजी पीजी में नहीं आते हैं, बट हाँ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो हाँ ये उसमें भी आ सकते हैं। मैंने किसी क्वेश्चन को इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया है कि ये एमसीक्यू के पर्पस से है या ये नॉन एमसीक्यू पर्पस के लिए है। ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं, आपको इनके आंसर्स याद करने हैं, और ये आपको होम एग्ज़ाम्स में, या आप यूजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजी का दे रहे हैं, आइदर यू आर अपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये सब में ही यूज़फुल हो सकता है। इसलिए मैंने इनके ऑप्शंस नीचे से हटा दिए हैं, जो कि ऑप्शन के साथ में भी कुछ थे।
तो वैसे मैंने ये जितने भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं या तो प्रीवियस ईयर्स में कभी आ चुके हैं या कभी और किसी रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे गए। तो यहाँ पे सबसे आप इम्पॉर्टेंट ध्यान दे सकते हैं हिस्ट्री। तो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज जो हैं या इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हुए हैं वायरस में, बैक्टीरिया में या साइनोबैक्टीरिया में, जैसे कि इम्पॉर्टेंटली ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि वायरस टर्म किसने कॉइन की है, बैक्टीरियोफेज टर्म जो है किसने कॉइन की, या टीएमवी वायरस को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया, ट्रांसडक्शन पहली बार किसने स्टडी किया था और किस स्ट्रेन में किया था। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, आप इनको फोकस कर सकते हो आइदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम्स में। कभी ना कभी पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि वो डिस्कवरीज पूछ लेते हैं, यानी कि साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे पूछ लेते हैं। तो वायरस, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में आप ये इम्पॉर्टेंट कुछ हिस्ट्री को आप याद कर सकते हैं, सभी नहीं पर हाँ कुछ मेन इम्पॉर्टेंट को आप याद कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, देन यहाँ पे आता है कि ये जो टॉपिक है लाइक टीएमवी इज़ ए टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इसमें क्वेश्चंस जो भी आ सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं, आप या तो वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है कि नेम एनी प्लांट वायरस, ऐसे करके पूछ सकते हैं, या इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या तो फिर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस में, या आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट टाइप में भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी ये आ सकता है। ठीक है। देन फिर यहाँ पे बैक्टीरियोफेज, अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर पूरा आ जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का आपको टीएमवी वायरस और बैक्टीरियोफेज इनको बहुत ही अच्छे से, इसके सारा जितना भी आपको दिया हुआ है मटेरियल अवेलेबल है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सारा आपको तैयार करना है। ये आपको लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। देन फिर उसके बाद में यहाँ पे साइकिल दी हुई है, दैट इज़ लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइदर ये लॉन्ग आंसर में भी पूछी जा सकती है, शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। देन कम्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अक्सर पूछ लिया जाता है, ये आपको वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है, इसको भी आपको देखना है। देन उसके बाद में टाइप ऑफ बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड पूछ सकते हैं कि बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड किस तरीके का होता है, सर्कुलर है या लीनियर है या सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, तो ये आप एक बार थोड़ा सा इसको देख लेना है। देन उसके बाद में बैक्टीरियल फ्लैजिला, ठीक है, इसको देखना है बैक्टीरियल फ्लैजिला किस तरीके के होते हैं, किस प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है, क्या कॉम्पोजिशन है, ये एक बार आपको देखना है, ये वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है। देन उसके बाद में ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया, यहाँ पे आपको स्ट्रेन पूछ सकते हैं कि साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहली बार स्ट्रेन किया था, जो ग्राम स्ट्रेन है वो क्या है, कुड बी आज की उसका प्रोसीजर क्या हो सकता है, हालांकि प्रोसीजर तो उतना नहीं पूछते हैं पर फिर भी आपको एक ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया का ये सारी चीज़ें एक बार देख लेनी है। ठीक है, एंड इसके बीच में क्या है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और मेन डिफरेंसेस जो हैं वो आप याद कर लीजिए वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग, इधर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 4 मार्क्स, 5 मार्क्स तक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 1 और 2 मार्क्स का तो आ ही सकता है। देन उसके बाद में यहाँ पे आता है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये रिपीटेडली पूछा गया, 2017 2019 में भी ये पूछा गया है, बीएससी या यूजी के एग्जाम्स में पूछा गया है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल सेल का पूरा स्ट्रक्चर देना होता है। तो आपको, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मार्क्स यहाँ पे 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का दिया हुआ है और आपसे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, तो आपको सेल का स्ट्रक्चर बनाना होगा विथ वेल लेबल डायग्राम। डायग्राम पूछ रहे हैं तो आपको पूरी लेबलिंग के साथ में उसको बनाना है। और अगर ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, 3, 4 और 5 के आसपास है, तो आपको डायग्राम बनाना है अगर स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं तो, और अच्छे से लेबलिंग के साथ में बनाना है। और इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है ये एग्ज़ाम्स में। देन यहाँ पे आपको व्हाट आर प्लाज्मिड्स करके पूछ सकते हैं कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। प्लाज्मिड्स कलेक्टिव भी पूछा जा सकता है, साथ में आपको सेपरेटली एफ और आर और निफ जीन्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। एफ प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, आर प्लाज्मिड क्या होते हैं,
निफ जीन्स क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स हैं ये। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में और शॉर्ट नोट में। देन एपिजोम्स, ये टर्म आपको याद होनी चाहिए। आपको ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये प्लाज्मेट और एपिजोम्स और ये जितने एफ आर और निफ जीन्स से रिलेटेड हैं, ये वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, यानी कि आप 1 मार्क्स से लेके इसको 4 to 5 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने के लिए, ठीक है। 8 मार्क्स में आने की पॉसिबिलिटी इनकी रेयर ही होती है। देन HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन एंडोस्पोर फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट आर एंडोस्पोर और हाउ दे आर फॉर्म्ड, ये सारी पूछी। देन अगेन एन अनदर इम्पॉर्टेंट वन दैट इज कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड सेक्सडक्शन। ये जो है इस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है ये उसके टाइप्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर्स में, किसी में भी कैसे भी फॉर्मुलेट करके पूछा जा सकता है। तो आपको इनको बहुत अच्छे से याद करना है। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड सेक्सडक्शन, इसको अच्छे से तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे इसके डायग्राम्स के साथ में आपको फोकस करना है कि साइंटिस्ट ने पहली बार इसको स्टडी किया था और किस स्ट्रेन में किया था, ये सारी चीज़ें इनकी आपको याद होनी चाहिए। देन उसके बाद में अगर आप बैक्टीरिया को देखते हैं तो इसमें ऑब्लिगेट टाइप ऑफ और फैकल्टेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया, ये सारे आपको बैक्टीरिया एक बार टर्म्स को देखना होगा। देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट पे भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप पे भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट पे भी आ सकता है। तो आपको ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं, एक तो इनके नाम याद करने हैं, दूसरी चीज़ ये बैक्टीरिया जो है किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, साथ ही साथ में फ्री हैं लिविंग या एसोसिएटेड हैं, किसी के साथ में सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी सेपरेटली पूछा जाता है कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं या सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं। तो ये आपको सेपरेटली एक बार इनके नाम और किस तरीके से फंक्शन करते हैं ये याद रखना है। देन अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये भी कुछ टर्म्स हैं, इन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। देन कम्स टू द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी आपको वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ सकता है। इसमें किसने डिस्कवर पहली बार किया था, किसने देखा था, उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिकली इसमें जो सेल वॉल कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं और माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड जो डिसीज़ है वो कौन सी हो सकती है, ये आपको एक बार इस टॉपिक को भी रेफर कर लेना है। देन कम्स टू द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी अपने ही आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइनोबैक्टीरिया आपको पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, यूजी के एग्जाम्स में। साथ ही साथ में ये जो है शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो साइनोबैक्टीरिया को आपको पूरा कम्प्लीटली पढ़ना है, उसके सारे कैरेक्टर्स आपको याद होने चाहिए, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट साइनोबैक्टीरिया की याद होनी चाहिए आपको। देन इसका डायग्राम्स इसके प्रॉपरली, वो भी लेबलिंग के साथ में, ये सारी चीज़ें आपको साइनोबैक्टीरिया की कम्प्लीटली होनी चाहिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव में बैठ रहे हैं तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है MCQ पर्पस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद में हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। देन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन दैट इज़ हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट पे आपको वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। हेट्रोसिस्ट आपको डायग्राम के साथ में भी पूछा जा सकता है, तो आप प्रॉपरली बढ़िया उसमें डायग्राम बना के लेबलिंग करके उसको हेट्रोसिस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। 2019 में भी ये आया था। इसमें फिर आप हेट्रोसिस्ट के साथ में उसके फंक्शन याद करना भी ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि हेट्रोसिस्ट के फंक्शन भी सेपरेटली पूछे जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ हेट्रोसिस्ट पढ़ लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, फंक्शन नहीं आते हैं, और क्वेश्चन अगर आपको फंक्शन डिस्क्राइब करने के लिए आ रहा है तो फिर आपके वहाँ पे मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जा सकते हैं। तो हेट्रोसिस्ट जब पढ़ रहे हो तो उसका डायग्राम भी पढ़ना है और उसके साथ में उसके फंक्शंस को भी पढ़ना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स के। देन उसके बाद में एकाइनीड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकाइनीड्स जो हैं ये भी कई बार शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम के साथ में क्या इनका फंक्शंस हैं ये सारी आपको याद करना है। सिमिलरली हार्मोगोनिया पे भी क्वेश्चन आते हैं। साइनोबैक्टीरियल पिगमेंट्स, आपको यहाँ पे पिगमेंट्स
देखने हैं साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। देन अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक पे आपको पूरा स्ट्रक्चर, उसकी रिप्रोडक्शन पूछी जा सकती है लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, उसका हेट्रोसिस्ट, उसका फंक्शन, किस तरीके से ये सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसकी, ये सारी चीज़ें नॉस्टॉक की पूछी जा सकती हैं। तो ये नॉस्टॉक भी जो है ये आपको पूरा प्रॉपर लेबलिंग डायग्राम के साथ में इसके फंक्शन और रिप्रोडक्शन के साथ में इसको याद करना है। ये भी एमसीक्यू पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन एंटीबायोटिक्स, ये भी एक ऐसा टॉपिक है वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यू पर्पस के लिए। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक जो है किस सोर्स से आ रहा है, उसका नाम, ये कॉम्बिनेशंस आपको सारे याद करने हैं कि पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो है किससे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, किस सोर्स से बन रहा है। तो ये आपको सारी जितनी भी अवेलेबल लिस्ट होगी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स होंगे वो सारे आपको एक बार देखने हैं, और वो अभी आज पढ़ेंगे आप। तो यूजी के एग्ज़ाम के लिए तो जो शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाद में आप एमसीक्यू जब परफॉर्म करेंगे तब वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये वहाँ पे भी काफ़ी बार पूछा जाता है। देन उसके बाद में पैथोजेनिक और पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन से हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, ये इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि ये बैक्टीरिया न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसके पास में, उस पर डिस्कशन नहीं करना है कि बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। अक्सर क्या होते हैं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो यहाँ पे फूड एज ए फूड इसको सोचने लगते हैं, बट ऐसा नहीं। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन इज़ दिस, इसका मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन किस मोड में ग्रैब कर रहा है, ठीक है। सो इट कुड बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, ये आपको आ सकता है, या तो पूरा का पूरा बैक्टीरियल न्यूट्रिशन आपको लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या तो फिर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी बैक्टीरियल न्यूट्रिशन आ सकता है। देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉन्जुगेशन, ये 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन की जगह पे, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, सेक्सडक्शन हो गया, ये यहाँ पे चेंज करके भी आ सकता है या शफल हो सकता है। तो इस पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ये जो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और सेक्सडक्शन है, ये तो आपको याद करना ही करना है अलॉन्ग विद देयर साइंटिस्ट एंड द स्पीसीज, और जो भी स्ट्रेन के ऊपर इन्होंने ये परफॉर्म किया था वो सारी चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। देन उसके बाद में शेप्स ऑफ बैक्टीरिया विथ एग्जाम्पल्स, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है कि कोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वाइब्रियो टाइप ऑफ, स्पाइरलम टाइप ऑफ बैक्टीरिया का एक एक एग्जाम्पल। तो उस तरीके से आप ये डिफरेंट शेप्स के जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके ये आप आंसर्स के साथ में यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में ये सारे जितने भी टॉपिक्स हो गए वेरी शॉर्ट टाइप के लिए, कुछ मैंने लॉन्ग में भी बता दिए हैं, आ सकता है इसमें। देन उसके बाद में यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ फ्लैजिलेशन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में टर्म्स बताई थी, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, एट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो भी थे वो सारे, तो उनमें फ्लैजिलेशन किस तरीके का है ये सारे याद करने हैं, जो कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। देन 2017 और 19 में रिपीटेडली ये क्वेश्चन आया था, दैट वाज डिफाइन मीजोजोम्स। तो ये पढ़ लेना है आपको कि मीजोजोम्स क्या होते हैं। अगेन इसके बाद में इसका फंक्शन भी आपको याद करना है कि ये किस तरीके से आगे इसका फंक्शन क्या है, सेलुलर फंक्शन क्या है, किस तरीके से हेल्प करता है, ये भी चीज़ साथ में आपको पढ़ लेनी है। देन एंजाइम्स फाउंड इन वायरस, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि वायरस में वो कौन से एंजाइम्स हैं जो मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 तरीके के एंजाइम्स होते हैं, एक तो बैक्टीरियोफेज में मिलता है और एक आपका यहाँ पे जो रेट्रोवायरसेस होते हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है। ये आपको 2 इंपॉर्टेंट वायरस जो हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो एक बार याद कर लेना है। देन उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन वायरस, हमने वहाँ पे अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, तो ये आपको अलग से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन वायरस किस तरीके से है, ये सेपरेटली ऐसे पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन कम्स टू द पैरासेक्सुअलिटी, वो भी वहाँ पे जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे उसी को हम इस तरीके से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, पैरासेक्सुअलिटी, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन सिम्बायोसिस इन बैक्टीरिया, किस तरीके से बैक्टीरिया जो है सिम्बायोसिस जो है
परफॉर्म करता है और कैसे ये फंक्शन इसके परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेजेस। तो यहाँ पे आपको बैक्टीरियोफेज बताना है कि व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज। फिर उन्होंने पूछा है डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे उसका पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे। देन रिप्रोडक्शन इन T2 बैक्टीरिया, ये सारा पूरी चीज़ें इन्होंने पूछी थी। ये क्वेश्चन जो है 6 to 8 मार्क्स का यहाँ पे आ सकता है। देन उसके बाद में इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आपको वायरस की, बैक्टीरिया की और साइनोबैक्टीरिया की पूरी प्रॉपरली याद करनी है। सिर्फ ये पर्पस के लिए नहीं कि अगर क्वेश्चन आता है तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूरी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे उनके हार्मफुल और बेनिफिशियल जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लिख देंगे, ओके। बट अगर बीच में से कोई चीज़ ऐसी पूछ ली जाती है लाइक कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में यूज़फुल है, कैसे किस तरीके से मेडिकल फील्ड में या इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से ये या न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है या फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी के लिए किस तरीके से यूज़फुल है, अगर सेपरेटली क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप उसको एलैबोरेटली नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि किस तरीके से ये सॉइल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए हेल्पफुल है, तो वो सेपरेट, या मेडिसिनल, तो वो सेपरेटली आपको एटलीस्ट इतना पढ़ लेना है कि वो 4 to 5 मार्क्स का अगर आता है तो आप पर्टिकुलर उस टॉपिक पे आप उतना लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, सारी सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हो 1 पॉइंट करके, और बेसिकली सिर्फ वो एक चीज़ पूछ लेता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कि बताइए कि किस तरीके से ये फूड इंडस्ट्री में यूज़फुल है या कैसे ये मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़फुल है। तो वो आपको थोड़ा इतना पढ़ लेना है कि अगर वो सेपरेटली पूछ रहे हैं तो उतना आप कवर कर सकें। देन उसके बाद में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को पूरा वो पूछ सकते हैं कि किस तरीके से बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। देन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये सारी आपको पूरी आ सकती है। तो या तो लाइटिक पूछ लेंगे या लाइसोजेनिक पूछ लेंगे, तो ये आपको प्रॉपर वेल लेबल डायग्राम के साथ में लाइफ साइकिल को वहाँ पे शो करना है अगर लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। देन उसके बाद में व्हाट इज़ TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोफेज जैसे इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर विद डायग्राम, ये चीज़ें भी जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको बेनिफिशियल रहेंगे कि आप अभी शॉर्ट टाइम पे जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनको आप फोकस कर सकते हो, इनको आप कंसीडर कर सकते हैं अभी रिवीजन पर्पस के लिए। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से जो भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस अब आए हुए हैं उनको मैंने फोकस किया है यहाँ पे। बट आपको अपना प्रॉपरली जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। बट फॉर अ रिवीजन पर्पस मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स और जो भी क्वेश्चंस मुझे लगे वो मैंने आपको बताए हैं। सो फॉर अ शॉर्ट नोटिस आप इनको स्पेशल अटेंशन दे सकते हो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं डाइवर्सिटी में, मतलब ऑफ माइक्रोब्स में, वायरस, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में, वो मैंने बताए हैं। और इसके बाद में अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई टॉपिक आपको समझना है या रह गया है तो वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो मैं अपकमिंग जो वीडियो बनाऊंगी वो डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोग्राम्स में बनाऊंगी, स्पेसिफिकली एल्गे, फंगस, इन पे बनाने वाली हूँ। तो वो भी सेपरेटली मैं उसे स्क्रूट करूँगी, एल्गे का, फंगस का। ओके, सो प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम्स के लिए, फोकस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा। मेरी तरफ से मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है जो भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इन पे आप फोकस कर सकते हो, इन पे ज़्यादा रिवीजन मोड पे कर सकते हो। बट येस कि जो भी सिलेबस में आपको दिया हुआ है और अगर इसमें नहीं है, इस वीडियो में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आपको स्किप कर देना है, क्योंकि क्वेश्चंस मैं नहीं बनाती हूँ एग्ज़ाम्स के और ना ही मैं चेक करती हूँ। सो आपको सिर्फ एक मैंने एक फ्रेम दिया हुआ है कि ये इस तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में या MCQs में पूछे गए हैं या कॉम्पिटिटिव में पूछे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फेस लेते हैं, तो आप इनको फोकस कर सकते हो स्टडी में। ओके, थैंक यू।